खबर उत्तर प्रदेश के काले धन के कुबेर की। लखनऊ में विजिलेंस की टीम ने आगरा के पूर्व एआरटीओ के घर पर छापा मारा तो वहां इतना कैश और गहना मिला कि सब हैरान रह गए। ललित कुमार के घर काली कमाई का खजाना भरा हुआ था। विजिलेंस को रेड के दौरान यहां पर 1,62,62,00,000 कैश मिला, 13 किलो सोना मिला, 9 किलो चांदी मिली। यही नहीं, घर में कीमती हीरे जवाहरात भी बरामद किए गए। इन सोने चांदी और गहनों की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ललित कुमार के घर से कई फ्लैट और खेती की जमीन के कागजात भी मिले हैं। जांच में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और नोएडा में कई मकान, फ्लैट, प्लॉट, बुकिंग और कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। फ्लैट और जमीन से जुड़े कुल 15 कागजात मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2 कारें, रिवॉल्वर और 1 करोड़ से अधिक के निवेश संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से खुश होकर यूपी के डीजीपी ने विजिलेंस टीम को 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। ललित कुमार आगरा के एआरटीओ रह चुके हैं। कोर्ट से वारंट मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने लखनऊ में उनके अलीगंज के बंगले में रेड मारी। घर के कोने कोने में कैश और गहने छिपा कर रखे गए थे। ललित कुमार ने अलमारी और बेड के अंदर तो कैश छिपाया ही था, साथ ही उन्होंने दीवार के अंदर भी गुप्त स्थान बनाकर कैश के पैकेट छिपा दिए थे। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में विजिलेंस विभाग ने आकर के छापेमारी की। विजिलेंस विभाग को ये जानकारी मिली थी कि आरटीओ विभाग से रिटायर्ड हुए अधिकारी ललित कुमार के घर पर अकूत संपत्ति है, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने बाकायदा ऑर्डर लिया कोर्ट से और उसके बाद जब यहाँ पर छापेमारी की तो विजिलेंस विभाग की आंखें खुली की खुली रह गईं। जी हाँ, हम इस समय लखनऊ के C143 मकान पर मौजूद हैं, जो कि लखनऊ के पौष अलीगंज के इलाका है। ललित कुमार का देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, वर्माज हाउस लिखा हुआ है यहाँ पर। और जब विजिलेंस विभाग की टीम अंदर पहुँची तो उसके होश फाख्ता हो गए। अचंभे में रह गए विजिलेंस के अधिकारी, क्योंकि घर के अंदर छुपाया के रखा गया था करीबन 1,62,00,000 रुपए कैश। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो 13 किलो सोने के जो बिस्किट्स थे, धातु थे, आभूषण थे, उनकी वैल्यू थी लगभग 13 करोड़। और उसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो 9 किलो के आसपास चांदी भी यहाँ पर मिली है और बेहतरीन आभूषण मिले हैं, स्मार्ट वॉचेस मिली हैं, महंगे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा लखनऊ में कई सारे फ्लैट्स की जानकारी मिली है, नोएडा में कई सारे फ्लैट्स की जानकारी मिली है, रायबरेली और बाराबंकी में कृषि योग्य भूमि के बारे में जानकारी मिली है। लखनऊ के मोहनलालगंज और दूसरी जगहों पर जो भूमियां होती हैं उसके आवंटन के पेपर्स मिले हैं। और जो पूरी संपत्ति मिली है, जिसमें चल संपत्ति शामिल है, अचल संपत्ति शामिल है, उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि जो घर है वो अंदर से ज़बरदस्त तरीके से रेनोवेट किया गया है। करोड़ रुपए इस घर के अंदर लगाए गए हैं, महंगे पत्थर लगाए गए हैं, महंगी चीज़ें लगाई गई हैं। और उसके बाद विजिलेंस की जो कार्रवाई है वो 7 तारीख को और 8 तारीख को यानी कि आज संपन्न हुई है। लेकिन एक विजिलेंस अधिकारी को जो टिप ऑफ मिलता है उसके बेसिस पर एक आरटीओ के रिटायर्ड अधिकारी के अंदर इतना ही ज़्यादा अकूत संपत्ति मिलेगी, ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल यूपी के डीजीपी ने इस कार्रवाई के बाद विजिलेंस विभाग की टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया है। और इस पूरे मामले में ललित कुमार जहां जहां तैनात रहे हैं, जिन जिन लोगों से उनकी डीलिंग हुई है, उसको लेकर के भी ज़बरदस्त तरीके से छापेमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। विजिलेंस विभाग के जो सूत्र हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, इस मामले में जो उम्मीद है रिकवरी की वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक चल अचल संपत्ति और विभिन्न जो कागजात मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जेवरात मिले हैं, सोना मिला है, चांदी मिला है, उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो ललित कुमार के पास से, जो कि आरटीओ के रिटायर्ड अधिकारी है, इनके पास से कितनी संपत्ति मिलेगी चल के रूप में, अचल के रूप में, ये अंदाज़ा लगाना फिर मुश्किल है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, आपकी पूरी रिपोर्ट हमने देखी और वाकई में सच कहें तो हमारे भी होश फाख्ता है। इतना कैश छिपा के रखा गया था यहाँ पर, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? मीनाक्षी, जब प्रेस नोट सामने आया, जब ये जानकारी सामने आई कि विजिलेंस टीम ने लखनऊ में एक रिटायर्ड अधिकारी के घर में 35 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं, सोने के बिस्किट्स, चांदी के जो आइटम्स हैं उनको बरामद किया है, और लॉकर बाकायदा दीवारों को स्पेशल तरीके से डिज़ाइन कराया गया था और उन लॉकर्स में बाकायदा कैश को, जिसकी कीमत 1,62,00,000 रुपए नापी गई है, वहां पर बताया जाता है कि दीवारों के अंदर सुराख बना करके बॉक्सेस बनाए गए थे, लॉकर्स बनाए
गए थे और उनमें कैश को छुपा के रखा गया था। जो आरटीओ के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साल 2024 में कानपुर में इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी, जिसके बाद से लगातार विजिलेंस विभाग इस पूरे मामले में न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था बल्कि ये भी उसको पता लगा है कि अपनी तैनाती के दौरान रायबरेली में, कानपुर में, आगरा में ललित कुमार ने जबरदस्त तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की, जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत न सिर्फ विजिलेंस विभाग को हुई है बल्कि यूपी के डीजीपी को भी हुई है। चूंकि यूपी के डीजीपी ही विजिलेंस विभाग के मुखिया हैं, इसीलिए इस पूरे मामले में एक सीक्रेट टीम बनाई गई और जब सीक्रेट टीम दस्तावेज खंगालने के लिए, चीजों की बरामदगी के लिए अलीगंज के उस घर में पहुंचती है जहां से भी रिपोर्ट हमारे दर्शक देख रहे थे, तो लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं कि एक घर से ही अगर चल और अचल संपत्ति की कीमत 35 करोड़ रुपए आकी जाती है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, छापेमारी पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, ठिकानों में होगी, उन लोगों तक होगी जहां पर इन्होंने अपनी संपत्ति को बेहिसाब तौर पर इन्वेस्ट किया था, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे। लेकिन ये दायरा कितना ज्यादा जाएगा, रिकवरी कितनी ज्यादा होगी, इसका कह पाना फिलहाल विजिलेंस विभाग के अधिकारियों के लिए भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ललित कुमार के घर से इतनी संपत्ति का एक बार में मिल जाना अपने आप में वाकई में काफी ज्यादा लोगों को अचंभित करता है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए।